सर आज यहाँ पे मंत्री साहब का दौरा हुआ तो हमने उनसे भी ये सवाल किया कि सरपंचीज़ और पंचीज़ को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। तो आप मंत्री जी के इस दौरे से किस हद तक मुतमईन हैं, इस पे ज़रा आप। देखिए, हम पुंछ के जो लोग हैं वो हमेशा जो है हर एक का वेलकम करते हैं। हम मंत्री जी का भी वेलकम करते हैं और हमें उम्मीद थी, क्योंकि 1 महीना पहले जो है ये प्रोग्राम बना था मंत्री साहब का आने का, और हमें उम्मीद थी कि हम अपने मसाइल जो हैं, जायज़ मसाइल जो हैं उनके सामने रखेंगे। लेकिन जब हम आज यहाँ पे आए, हमने देखा कि मतलब हर चीज़ प्लान तरीके से की गई। प्लान तरीके से क्या किया गया? यहाँ पे पंचायती राज के मंत्री आए और यहाँ पे सबसे पहले पंच और सरपंच होने चाहिए थे। उसके बाद एक मीटिंग होनी चाहिए थी पंचीस सरपंचीज के साथ भी, और उसके बाद जो है हम डीडीसी बीडीसी मेंबर्स के साथ भी। 2 दिन पहले एक चिट्ठी निकलती है, उसमें इंटरेक्शन की बात की गई, आधा घंटा जो है इंटरेक्शन होगी मंत्री साहब के साथ। लेकिन जैसे ही पता नहीं वजह क्या हुई, रातों रात जो है वो सब चेंज हुआ और हमें जो है वो कहा गया कि बिल्कुल भी ये प्रोग्राम चेंज हो गया है, आपने बात नहीं करनी। आज मैंने बात की, मैं बोला हमें बात करने से रोका जा रहा है, हकीकत बयान करने से रोका जा रहा है। कहते हैं बोलो। 25 मेंबर्स ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात रखी। क्या ये जायज़ हुआ? ये जितनी भी ये बातें हुई कि सब सरपंचीज और पंचीज को नहीं बुलाया गया, उसके बाद जो है डीडीसी मेंबर्स और बीडीसी चेयरपर्सन को बोलने का मौका नहीं दिया गया, ये क्या जायज़ हुआ है कि एक मंत्री हमारे आ रहे हैं, हमने उनको अपनी मुश्किलात बतानी है और यहाँ पे स्टेज पे बताया गया कि सब अच्छा है। इमरान सर, आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी डीडीसी चेयरपर्सन जो है वो भी यहाँ पे थी, अशफाक साहब ने अपने ख्यालात वहाँ पे रखे, तो आपकी नुमाइंदगी तो वो कर रहे थे। मतलब जिस तरह से आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह से मेरे मनकोट की तो नुमाइंदगी मैंने करनी थी ना, किसी ने नहीं की। अब डीडीसी चेयरमैन है वो, उसने तो नुमाइंदगी पूरे डिस्ट्रिक्ट की करनी है। बिल्कुल। तो आप ब्लॉक की नुमाइंदगी कौन करेगा? वो हमने करनी है ना। तो आप तो ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन पहले जो है वो आधे घंटे का टाइम निकाला था कि 2-2 मिनट जो है हर मेंबर को मिलेंगे, अचानक से जो है वो चेंज हो गया। सरपंचेस को बिल्कुल इग्नोर किया गया, क्या इसके बारे में भी आपको इल्म था? सर, ये बदकिस्मती की बात है। यहाँ पे हमें आके पता चला सारा कि यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सिलेक्टिव चीजें हुई, मतलब कि एक प्लान किया गया पूरी तरह से कि जैसे कि आपने औरंगजेब का इशू उठाया उनके मंत्री जी के आगे, उसके हवाले से। यार, औरंगजेब ने भी कुर्बानी दी, बाबूराम जी ने भी कुर्बानी दी। हाँ, तो बेसिकली क्या है, मैं कल गया हुआ था औरंगजेब के गाँव पे, जो हालत थी ना वहाँ पे, जो पाइपें टूटी हुई थी और जो कंडीशन थी वहाँ पे, हमारे नौजवान जो है मुल्क के लिए जो है कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इस तरीके से जाने दे रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान देखता है और पूरा हिंदुस्तान सलाम भी करता है, सरकारें भी सलाम करती हैं और लाल किले से औरंगजेब का नाम लिया जाता है, हमारे शहीदों का नाम लिया जाता है। क्या उनके गाँव में जो है पानी देना उनका फ़र्ज़ नहीं बनता? अच्छे स्कूल बनाना फ़र्ज़ नहीं बनता? उनके स्कूल उनके गाँव को जो है मॉडल बनाना फ़र्ज़ नहीं बनता? जैसे कि मंत्री साहब ने वो स्टेज में कहा कि यहाँ पे हर काम हो रहे हैं और डीसी साहब की प्रशंसा भी की, इसके हवाले से आप। सर, मैं अपने ब्लॉक की बात करूंगा। मेरे ब्लॉक की यहाँ पे किसी ने बात नहीं की कि मनकोट में क्या हो रहा है। मुझे खुशी होती कि मुझे बताते कि एक बॉर्डर एरिया जहाँ पे लगातार 30 साल से पहले मिलिटेंसी और उसके बाद शेलिंग के साए में हम रहे, मुझे नहीं किसी ने बताया कि वहाँ पे स्कूल बन रहा है या हमारे वहाँ पे जो है ये काम हो रहे हैं। मेरे वहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा। अगर कोई हो रहा है तो मुझे कोट करे। क्या हो रहा है? सड़कें बन रही हैं, हाँ, तो स्कूल बन रहे हैं, ठीक है, कॉलेजेस बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, बताए ना वहाँ पे क्या हुआ, कौन सा रिबन अभी तक कटा है वहाँ? इमरान साहब, जो सरपंचेस या पंचेस है वो कहते हैं कि डीडीसी और बीडीसी हमें इग्नोर करते हैं, और यहाँ तो आज आप कह रहे हैं कि हमें भी इग्नोर किया जा रहा है, तो ये पूरी जो है केमिस्ट्री क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल हर एक का सवाल जो है वो जायज़ है। आज पब्लिक भी हमें कहने लगी है, पब्लिक भी क्या कहने लगी है कि भाई हमें डीडीसी जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। अब हमें पता है कि हमें कितनी फंडिंग हो रही है, कितना सब कुछ हो रहा है। पिछली बार मैंने बात की, बसीर खान साहब आए, कौन सरपंच मेरे लिए कहेगा कि मैं इग्नोर करता हूं? पिछली बार बसीर अहमद खान साहब आए, मैंने और 2-3 डीडीसी मेंबर्स ने और बीडीसी चेयरपर्सन ने बात की कि सबसे पहले हमारे सरपंचों को जो है एम्पावर किया जाए। आप वो उठाइए क्लिप और आप वो देखिए। आज भी मैंने बात की कि सरपंचीज कहाँ पे, मैंने बात की। अगर मुझे सरपंचीज की इज्जत का नहीं होता तो मैं यहाँ पे बात नहीं करता। अगर पंचायती राज को कामयाब बनाना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे मेंबर को मजबूत बनाओ, उसके बाद हमारे सरपंचीज को मजबूत बनाओ, उसके बाद हमारे जो डीडीसी बीडीसी मेंबर्स हैं उनको मजबूत बनाओ। तो मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये रहेगा कि ये आज मंत्री साहब का दौरा हुआ है, तो ये दौरे का जो है वो नेट शेल में जो है एसेंस जो है वो क्या निकलता है? देखिए, दौरे के अंदर जो है वो वही पुरानी बातें हुई हैं कि सब चंगा है,
और मैंने किसी भी ब्लॉक को कोट नहीं किया। मैंने अपने ही ब्लॉक को बात की कि अगर वहाँ पे सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, मैंने हमेशा आवाज़ उठाई कि आज मेरे ब्लॉक को एम्पावर करो, वहाँ के स्कूल बनाओ, वहाँ की पाइपें टूटी हुई हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, 6-6 घंटे लगते हैं उनको पानी। जल शक्ति मिशन जो है हर घर नल की बात की जाती है, कहाँ है हर घर नल? 6-6, 7-7 घंटे। अगर आर्मी अगर बॉर्डर एरिया में अगर पानी ना दे तो वो जो है वो बेचारे पलायन करके कहीं और मुल्क में जाएं। क्या बात करते हो आप? आज यहाँ पे ऑनरेबल पंचायत मंत्री यहाँ तशरीफ़ लाए पुंछ में, तो हमारी जानब से जितने भी मेरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मोहतरम सरपंच साहिबान हैं, हमने सब ने मिलकर जो है एक मेमोरेंडम की शक्ल में हमने जितने भी मसाइल हैं वो उनके हवाला किए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि पंचायत एक्ट के मतलब जो है हमने ये कहा है कि ये सारी चीज़ें जो है पंचायत एक्ट में जो है उसके ज़रिया जो है ये सारी चीज़ें अमलाई जाएं। मैं आपसे ये भी गुजारिश करता चलूं कि पंचायतों के अंदर जो जितना भी सिस्टम है, हमने जो जोर दिया है, हमने इस बात पे जोर दिया है कि ई टेंडरिंग सिस्टम जो है इसको ख़त्म किया जाए और कम से कम 10 लाख तक जो है वो उसके ऊपर जो है टेंडर किए जाएं और 10 लाख के नीचे जो है वो टेंडरिंग ना की जाए और जितने भी हमारे यूथ हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए। और हमने PMAY का मुतालबा भी किया कि PMAY की लिस्ट जो है उसमें जो लोग रह गए हैं, गरीब लोग रह गए हैं, उनको शामिल किया जाए। और दूसरा हमने PHE डिपार्टमेंट के मुतल्लिक़ बातें की और PWD के मुतल्लिक़ बातें की, रोड कनेक्टिविटी की बात की और दूसरी 14th FC की बात की, 15th FC की बात की और ट्राइबल सब प्लान की बात की, BADP की बात की और CD पंचायत की बात की। और हमने ये भी कहा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, बिलखसूस रूरल डेवलपमेंट और दूसरा जो है ये बिजली और पानी के अंदर जो लोग हमारे नौजवान जो हैं वो लगे हुए हैं, टेम्परेरी बेसिस पे लगे हुए हैं या डेली वेजर लगे हुए हैं, हमने डिमांड की है इस मेमोरेंडम के ज़रिए मंत्री साहब को हमने डिमांड की है कि इन लोगों को जो है ये पक्का किया जाए ताकि हमारे डिपार्टमेंट जो है ये हर तरीके से फ़ाल हो सकें। और हमने और भी दूसरी बातें जो हैं बड़ी काफ़ी डेवलपमेंट के मुतल्लिक़ जो है बिलखसूस पंचायत के मुतल्लिक़ जो है, मैं इस मौके पर मैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमें यहाँ मंत्री साहब के साथ हमारी मुलाकात करवाई और जितने भी हमारे सरपंच साहिबान हैं उनका भी मैं मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ आके मंत्री साहब के साथ बात की और हमने सब ने मिल के मेमोरेंडम पेश किया। शुक्रिया।